प्रधानमंत्री यहाँ रहते हुए भी अगर इस सदन में नहीं आते तो इस सदन का अपमान है। उनको ज्यादा सुनने का शौक है क्या? भाई मेरे से निपट रहा है, काहे को प्रधानमंत्री जी को बुला रहे हो? और तकलीफ होगी, ये समझते नहीं है साहब। एक चुटकी सिंदूर का कीमत तुम क्या जाने। बाबू और क्या बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं? When you speak, I don't interrupt. When a woman speaks, I never interrupt. अब आप ही बताइए सर, दुनिया आपको सीरियसली कैसे लेगी? Don't control me. सर मैं उनको कहना चाहता हूँ वो कान खोल के सुन लें। मेरा कान बहुत शार्प है, मैं क्या करूँ उसका? इस तरह से नहीं चलता है मान्यवर। आप पीओके ले लो, फुल स्टॉप क्यों नहीं लगाते आप? पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आपने दिया था, मगर लेने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही करेगी। शाम 6:58 का वक्त राज्यसभा में जैसे ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खड़े हुए, विपक्षी दलों के सदस्य विरोध करने लगे। शाह का सवाल था, क्या बहिष्कार करने का तय करके आए हो? और फिर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ बातें कही और पूरा विपक्ष वॉकआउट कर गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस बात पर कहा, हिस्ट्री की क्लास में राहुल गांधी सो रहे थे। जिक्र एक सांसद के चाइनीज गुरु का, पर इन सबके बीच चर्चा जया बच्चन की भी है। जब उन्होंने बगल में बैठी एक सांसद से कहा, मुझे कंट्रोल मत करना। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के बीच कुछ तस्वीरों से हिसाब रखा गया है। संसद में हुई बातों को दर्ज करने वाला आपका अपना शो संसद में आज हाजिर है। नमस्ते, मैं हूं हिमांशु। पहले बात करेंगे राज्यसभा की। वजह है ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा का दूसरा दिन। सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू हुई। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के मुद्दे पर चर्चा की मांग की। मेरा कहना यह है कि इसको एक कब लेने वाले हैं, डेट और टाइम हमको बोल दीजिए, क्योंकि एसआईआर पे सर प्लीज सर आपका ही बोल रहा हूँ सर, नहीं आपको बोलना चाहिए। ये तो खत्म हो गया सर। हमारी कोशिश सिंस बिगिनिंग, जब सदन शुरू हुआ तब से हम सर के ऊपर नहीं सर, आई विल नॉट, दिस इज नॉट सर, नहीं हम सदन में नेता प्रतिपक्ष की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि राज्यसभा की कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। जब 12 बजे कार्यवाही शुरू हुई तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चर्चा की शुरुआत की। निशाने पर विपक्ष को रखा और साफ कहा कि कान खोलकर सुन लें कि मोदी और ट्रंप के बीच फोन पर कोई बातचीत नहीं हुई है। सर मैं उनको कहना चाहता हूँ वो कान खोल के सुन लें कि 22 अप्रैल से 16 जून तक एक भी फोन कॉल प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में। विदेश मंत्री ने बस इतना ही कहा था कि विपक्ष की तरफ से हंगामा शुरू हो गया। जिक्र हुआ सिंधु जल समझौते के स्थगित होने का और सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। विदेश मंत्री ने फिर से दोहराया कि खून और पानी साथ साथ नहीं बहेंगे। उनको फिक्र थी पाकिस्तानी पंजाब, उनको फिक्र जम्मू एंड कश्मीर के किसानों पर नहीं थी। उनको फिक्र राजस्थान के किसानों की नहीं थी। उनको फिक्र हिमाचल पर नहीं थी। रुचि जी हैज राइट टू स्पीक। नो प्लीज, और यू विल गेट योर अपॉर्चुनिटी टू स्पीक प्लीज। उनका कहना था कि संसद का ना हक है कि कितना पानी जाए ना कितना पैसा जाए। और सर जो वो कहते हैं कि हमने ये शांति की कीमत थी, नहीं सर, ये तुष्टीकरण की कीमत थी। हर बार सर इतनी बड़ी घटना होती है, मुंबई 26/11 होती, ट्रेन बॉम्बिंग होती है, कुछ महीने बाद आप कहते हैं नहीं ठीक है वो हो गया, चलिए बात के लिए चलते। अब आप ही बताइए सर, दुनिया आपको सीरियसली कैसे लेगी? आप दुनिया क्या सोचेगी? और आप सर जो 2004 में जो तय हुआ कि उनके यहां से कुछ भी होगा तो जिम्मेदारी उनकी होगी, आप तो भूल गए उसको। आप लोग डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं। आपने मुंबई की बात उठाई नहीं वहां। अब वो लोग जो मुंबई पे चुप रहे, आज सर ज्ञान दे रहे कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। सर डिस्टर्ब वो लोग होते हैं सर, वो डिस्टर्ब वो लोग होते हैं जब सर हम
हिस्ट्री की बात करते हैं, सच्चाई की बात करते हैं, रिकॉर्ड की बात करते हैं, जब तुलना होती है तो बहुत डिस्टर्ब होते हैं, तो सबको समझना चाहिए। नारेबाजी कर रहे विपक्ष को शांत कराने की कोशिश की गई। इस बीच उपसभापति हरिवंश ने विदेश मंत्री को गृह मंत्री कह दिया, पर जैसे ही सदन की ओर से इस बात पर आपत्ति दर्ज कराई गई, उन्होंने भूल सुधार कर लिया। हम लोग सर इसमें माननीय गृह मंत्री के बयान के अलावा कोई और चीज रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है, प्लीज। सर माननीय विदेश मंत्री, सॉरी, करेक्टेड, स्टैंड करेक्टेड, विदेश मंत्री। चर्चा आगे बढ़ी तो अब विदेश मंत्री के निशाने पर आए नेता विपक्ष राहुल गांधी। आरोप लगा कि वह चीन के एम्बेसडर को घर बुलाकर ट्यूशन लेते हैं, पर बात इसी नश्तर पर खत्म नहीं हुई। अभी कुछ और तंज उतारे जाने थे। जयशंकर ने इशारों में एक तस्वीर खींची। राहुल गांधी को आप उसमें साफ देख सकते हैं। फिर विदेश मंत्री बोले, आप तो हिस्ट्री के क्लास में सो रहे थे, इसलिए आपको कुछ पता ही नहीं है। There are China gurus now. One sir is honorable member sitting across me. whose affection for China is so great, sir, उन्होंने एक संधि बना ली थी चाइना और इंडिया की, चिंडिया। तो कुछ लोग जो हैं उनका चाइना ज्ञान जो है ओलंपिक्स जाने से हुआ। अब सर कभी-कभी अब सर जब ओलंपिक्स में गए, किनसे मिले और क्या हस्ताक्षर किया, उसकी तो बात ही नहीं करते। और सर जो मिले वो खाली चाइना से नहीं थे सर, कहीं और से भी थे, तो उसको मैं छोड़ देता हूँ सर, मैं बात नहीं करता उसके बारे में। पर सर कभी कभी क्या होता है कि जब ओलंपिक्स की क्लासरूम होती है ना, जब ओलंपिक्स की क्लासरूम होती है, कहीं सर कुछ बातें छूट जाती तो प्राइवेट ट्यूशन भी लेना पड़ता है। तो ये प्राइवेट ट्यूशन चाइनीज एम्बेसडर से लेते हैं, तो चाइनीज एम्बेसडर को घर में बुला के प्राइवेट ट्यूशन लेते हैं। तो अब ये चाइना गुरु का कहना है सर कि चाइना और पाकिस्तान आज बहुत नजदीक आ गए। सर है, हकीकत है, पर कैसे पास आए सर, कैसे नजदीक आए? क्योंकि हम लोगों ने बीच में पीओके की धरती छोड़ दी थी। तो जब आज बात करते हैं सर कि चाइना पाकिस्तान नजदीक आ गया है सर, हमें पता है, हकीकत है, हम इसके साथ डील कर रहे हैं। पर यह कहना कि ये अचानक हो गया और मैं चेतावनी दे रहा हूं और किसी को पता नहीं है, साहब आप हिस्ट्री क्लास में सो रहे थे। तो आज सर जो चाइना गुरु हमें ज्ञान देते हैं, चाइना गुरु ज्ञान देते हैं कि भाई ये कुछ होने वाला है, ये दोनों जुड़े हैं। अरे कैसे जुड़े, किसके समय में जुड़े, किसने जुड़ाया? और आप जब ओलंपिक गए। विदेश मंत्री के जवाब के बाद अब फिर से बारी थी विपक्ष के सवालों की। आरजेडी सांसद मनोज झा को मौका मिला। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर लगाए गए आरोपों पर सरकार को घेर लिया। वह बोले, बार बार ब्लेम से बेहतर है एक मुकदमा करा दो नेहरू पर। आज मैं किसी दल के दायरे से नहीं बोल रहा हूं, लेट मी स्पीक। मैं सर मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि यह बहस, अक्सर मैं देखता हूं मेरा वाला आंकड़ा, हमारे में इतनी गिरावट आ गई, उतनी गिरावट आ गई, आपके टाइम में इतना होता था, मेरे टाइम में इतना होता था। जिंदा लोग आंकड़े नहीं होते हैं, उसको आप आर्काइव में नहीं भेज सकते हैं कि फलाना मर गया। आंकड़ा है, आंकड़ा नहीं होता है। घर का चिराग बुझता है, बूढ़े माता पिता को खोने के बाद भी वैक्यूम रहता है। हम कभी मुआवजे, श्रद्धांजलि, पुष्प के आगे कभी ये नहीं सोचते हैं कि ये वैक्यूम, ये कैसे ये वॉइड फिल इन होगा। राजनीति के लिए हमेशा वक्त है। अरे हम आप आतंक पे, सेना के शौर्य पे राजनीति करके क्या करेंगे? हमारे पास राजनीति के लिए लोकोन्मुख मुद्दे हैं, उस पर बात होगी। कभी आप चुने जाओगे, कभी आप नहीं चुने जाओगे, कभी ये चुने जाएंगे, कभी नहीं चुने जाएंगे। लेकिन सेना का मान और शौर्य एक ऐसी चीज है। सर कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में, मैं सुन रहा था, उन्होंने एक बात कही, मैं भारत का पक्ष रखने आया हूं। यह संसद तो भारत की है, पक्ष और विपक्ष दोनों भारत के हैं। भारत का पक्ष तो इंटरनेशनल फोरम पर रखा, गुडविल मिशन में तमाम सदस्य गए, भारत का पक्ष रखा। आपको सरकार का पक्ष रखना चाहिए था।
आपके समक्ष प्रश्न था, जो सरकार से प्रश्न थे, भारत माता से नहीं थे, भारत वर्ष से नहीं था, भारतीय सेना से नहीं थी। हम कल खेल में हो या ना हो, हम में से बहुत लोग नहीं रहेंगे, सरकार भी बदल जाएगी, पार्टियां विलुप्त हो जाएंगी, लेकिन यह देश तो भाई रहेगा। इसकी मिट्टी अद्भुत है, यह जिंदा रहेगा। तो देश रहने दीजिए, सरकार अपनी बात करे। नेहरू बार बार आ जाते हैं। मतलब मैंने तो पिछले सदन में, उस वाले पार्लियामेंट में कहा था कि बेहतर है एक दिन में एक मुकदमा कर दो, जवाहरलाल नेहरू हाजिर हो, जिनको उनके पक्ष में दलील देना है देंगे, हम जैसे लोग चलिए टूटे बिखरे हैं। और दूसरी तरफ उनको बुला लो जिनको नेहरू हर जगह नजर आते हैं। अगर नेहरू इतने वर्षों बाद भी आपको परेशान कर रहे हैं तो कुछ तो बात है, थी उस बंदे में, कुछ तो बात थी। हमारे एनएसए साहब ने कहा एक कांच नहीं टूटा हिंदुस्तान का। सर ये संवेदन शून्यता की पराकाष्ठा है। पूछ राजौरी के लोग कांच से भी गए बीते हैं। मुझसे ज्यादा पूछ राजौरी को आप जानते हैं माननीय चेयरमैन साहब, कितने लोग हमने गवा दिए। उसके बाद मुझे लिखना पड़ा, प्रिय कांच तुम कितने धन्य हो, तुम्हारा जिक्र हो रहा है, जिनको खो दिया उनका कोई जिक्र नहीं हो रहा। सो आई प्रपोज फ्रॉम दिस हाउस a resolution, finally a resolution. This house unilaterally condemns the repeated statement of American President Donald Trump and find him the epithet of the greatest liar of the century. विपक्ष के बाद सत्ता पक्ष की ओर से बीजेपी सांसद गुलाम अली खड़े हुए। उन्होंने निशाने पर कांग्रेस की पूर्व सरकार को लिया और आरोप लगाया जम्मू कश्मीर के साथ धोखेबाजी करने का। इंसानी बातें हो रही थी। हमारे बड़े दोस्त है करीबी कि पाकिस्तान का पानी बंद कर रहे हैं, बड़ा अफसोस। अरे मेरे दोस्त, जितने क्विंटल टन उसने हमें ड्रग्स भेजा है इधर, जो ड्रोन्स अटैक हुए हैं, इन्फिल्ट्रेशन दी है, हमने 80% उसको पानी दे दिया। क्यों दिया? मैं पूछता हूं कांग्रेस से, क्यों आपने पीने का पानी जम्मू कश्मीर के लोगों का, खेती का पानी जम्मू कश्मीर के लोगों का, बिजली पैदा करने वाला पानी जम्मू कश्मीर के लोगों का क्यों दिया आपने क्यों दिया हमारा पानी? जवाब दिए देश को। कौन होते हैं आप देने वाले? गुलाम अली के बाद समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ऑपरेशन सिंदूर पर हो रही चर्चा पर अपनी राय देने के लिए उठी। सबसे पहले उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर ही सवाल उठाए, फिर रक्षा मंत्री से सवाल पूछा कि आप बड़े जोर जोर से बोलकर गए कि हम तोप बना रहे हैं, लेकिन इसका क्या फायदा? आप लोगों की जान तो नहीं बचा पाए। मैं ध्यान तो नहीं दूंगी, मगर मेरा कान बहुत शार्प है। प्लीज यू एड्रेस द चेयर। मैं क्या करूं उसका मैं कुछ नहीं कर सकती। सर, एक तो मैं आप लोगों को बधाई दूंगी कि आपने ऐसे लेखकों को रखा हुआ है जो बड़े बड़े नाम देते हैं। ये नाम सिंदूर दिया क्यों? सिंदूर तो उजड़ गया लोगों का, जो मारे गए, जिनकी पत्नियां रह गईं। प्लीज आप बोलिए। प्लीज आइदर यू स्पीक और आई विल स्पीक। जज आप बोलिए। प्लीज एड्रेस द चेयर। मैं छोड़ूंगी। यू एड्रेस द चेयर। आई विल नॉट। जो आप बोल रहे हैं वही रिकॉर्ड में जाएगा, केवल जो आप बोल रहे हैं वही रिकॉर्ड में जाएगा। When you speak, I don't interrupt. When a woman speaks, I never interrupt. So please mind your tongue. Address chair. Priyanka, don't control me. 370 अबॉलिश करने के बाद छाती ठोक के मैंने देखा है राज्यसभा में कहा गया, टेररिज्म विल बी फिनिश्ड, वी प्रॉमिस यू। व्हाट हैपेंड? ये यात्री उसी भरोसे गए थे। आपने प्रॉमिस किया था हम जा रहे हैं कश्मीर, हमारे लिए तो जन्नत है। मिला क्या उन लोगों को जन्नत से? सर, you have destroyed the faith and the trust of people you promised.
वो परिवार के लोग आपको कभी माफ नहीं करेंगे। आप लोगों में इतनी ह्यूमिलिटी नहीं है कि आपने उनके परिवार को उनसे माफी मांगी। हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। वी शुड हैव प्रोटेक्टेड यू। इट इज आवर ड्यूटी एज द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट यू। वी फेल्ड, वी आर सॉरी, एंड आई कैन प्रॉमिस यू दैट इफ यू हैड सेड इट, आज ये सब होता नहीं। हमारे डिफेंस मिनिस्टर जोर जोर से कह के गए, आत्मनिर्भर है, हम ये बना रहे हैं, तोप बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। क्या फायदा? What is the use if you have not been able to save even 25-26 people? What are you going to do with all this? विपक्ष के आरोपों पर सरकार का पक्ष रखने का वक्त हो चुका था। नेता सदन जेपी नड्डा ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी बात रखने के लिए खड़े हुए। 3:10 का वक्त हो रहा था। जिक्र हुआ बिरयानी का और निशाने पर आया विपक्ष और गिनाई गई कुछ तारीखें और वक्त। वो हमारे को गोलियों से भूनते रहे और हम बिरयानी खिलाने चले रहे। ये हमसे पूछ रहे हैं पहलगाम का क्या हुआ, पहलगाम का क्या हुआ। ये तो वही हुआ कि जिसने जो मुजरिम था वही जज बन करके हमसे पूछने बैठ गया। 22 मिनट में अप्रैल 22 का बदला ले लिया, इस बात को भी हमको समझ। नेवर इन द हिस्ट्री, नेवर इन द हिस्ट्री, कभी भी ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं मैं, कभी भी किसी भी सरकार ने इस तरीके से पाकिस्तान को जवाब नहीं दिया जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री ने। हम लोग बार बार कहते हैं दल से बड़ा देश, दल से बड़ा देश, लेकिन हम दल को बचाने के पीछे देश के में खुशी में भी शामिल नहीं हो पाते। ये मैंने लोकसभा की तस्वीर देखी, मैं वहां मंत्री होने के नाते मुझे लोकसभा में जाने की इजाजत है, वहां मैं बैठा था। चेहरे उतरे हुए थे, सूखे हुए थे, उसमें पानी नहीं था, रौनक नहीं थी। मैं ये इशारा इसलिए कर रहा हूं कि यहां थोड़ा सा बदलाव आ जाए। नेता सदन के भाषण के बाद एनसीपी शरद पवार गुट की सांसद फौजिया खान ने फिर वही सवाल दोहराया जो 2 दिन से सदन में गूंज रहा है। आखिर पीओके को वापस क्यों नहीं छीन लिया गया? सर, आप ही के एक मुख्यमंत्री ने कहा था कि पीओके हम ले लेंगे 6 महीने के अंदर, अगर हम सरकार में आएंगे तो ले लो ना सर, हम आपके साथ हैं। हर घर, हर नागरिक भारत का आपके साथ लड़ने को तैयार है। मेरे घर से 4 लोग आकर देश के लिए बलिदान होने के लिए तैयार है। आप पीओके ले लो, फुल स्टॉप क्यों नहीं लगाते आप? क्यों आप कॉमा पे चल रहे हैं? ये हमारा सवाल है। फौजिया खान के बाद कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने एक फिल्म का डायलॉग दोहराया जिसकी चर्चा भी खूब है। आप वो बयान सुनिए। जया जी से एक सवाल पूछना चाह रही थी मैडम, वो क्या डायलॉग था जिन्होंने कहा, कौन सा सिनेमा का, कि एक चुटकी सिंदूर का कीमत तुम क्या जाने। तो मैं नरेंद्र बाबू जी को बोल रहे हैं, मेरे भाई है ना, कि इस चुटकी सिंदूर का कीमत आप क्या जाने। क्योंकि कल शाम देश के टेलीविजन पे हमारी शुभम द्विवेदी की बेवा, जिसकी सिंदूर मिट गई, लुट गई, उसने कहा, प्राइम मिनिस्टर सेड एवरीथिंग इन डिटेल, but one thing that hurt me most, PM made no mention of those 26 people. Priyanka Gandhi and Rahul Gandhi mentioned the 26 victims. I thank them for that. I was expecting Prime Minister to make a mention of those 26 people, but he didn't. तो फिर आप सिंदूर की अहमियत क्या जानते हो कि 1.5 घंटा की बोल भाषण में एक लफ्ज नहीं बोल सके, कि इन लोगों को याद नहीं कर I'm not yielding. कांग्रेस सांसद के बाद जब शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत उठे तो उन्होंने सीधे गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा मांग लिया। उन्होंने क्या कुछ कहा है सुनिए। अगर सुरक्षा में चूक हो गई है, 26 लोग मारे गए हैं, सिंदूर उजाड़ दिया है 26 हमारे माता भगिनों का, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा और इस्तीफा कौन देगा? जिम्मेदारी लेकर पंडित नेहरू देंगे?
ने पंडित नेहरू देंगे या प्रेसिडेंट ट्रम्प देंगे या जेडी वांस देंगे, कौन देंगे? इस्तीफा देश के गृह मंत्री ने देना चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी है सर। इस देश में 24 घंटे में उपराष्ट्रपति का इस्तीफा लिया जाता है क्योंकि आपके बात मानते नहीं, लेकिन 26 लोगों की हत्या होने के बावजूद किसी का इस्तीफा नहीं, किसी से माफी नहीं। ये इस देश की स्थिति है। सरदार पटेल ऐसे नेता थे जिसने पहली बार आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था। अगर सरदार पटेल जीवित होते और 10 साल, तो ये लोग आज सामने दिखते भी नहीं। आरएसएस को पूरे आज प्रतिबंध लगा देते, समय समाप्त हो रहा है, उनकी विषय पर बोलिए, फेंक देते। समय समाप्त हो रहा है, विषय पर बोलिए। तो आपको पंडित नेहरू का आभार मानना चाहिए कि पंडित नेहरू की वजह से आप यहां बैठे हैं, राज कर रहे हो। ये पंडित नेहरू की मेहरबानी है। अगर सरदार पटेल प्रधानमंत्री होते तो आज आप हमारे सामने सत्ता में हो या देश में दिखते नहीं, उखाड़ कर फेंक देते। दोपहर 12 बजे से लेकर शाम तकरीबन 7 बजे तक विपक्ष की ओर से जो आरोप मढ़े गए, उन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की बारी थी। संबोधन शुरू होता है उससे पहले ही विपक्ष वेल में पहुंचकर हंगामा करने लगा। सवाल पूछा गया, प्रधानमंत्री कहां हैं? इस पर शाह ने क्या कुछ कहा, सुनिए। तिवारी जी बहिष्कार करने का तय कर आए हो क्या? जैसे पूछ रहे पीएम कहा है, इसका जवाब दे रहा हूं। एक मिनट सुनो भाई, आपकी जो डिमांड है उसी का जवाब दे रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, पीएम साहब इनकी ऑफिस में ही है, उनको ज्यादा सुनने का शौक है क्या? भाई मेरे से निपट रहा है, काहे को प्रधानमंत्री जी को बुला रहे हो? और तकलीफ होगी, ये समझते नहीं है साहब। बार बार हो रही टोका टाकी से शाह नाराज हो गए। उन्होंने कहा, पहले नेता प्रतिपक्ष ही अपनी बात रख ले, जिसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे को बात रखने का मौका दिया गया। नहीं, खड़गे जी कुछ कहना चाहते हैं तो 1 मिनट के लिए बताने दीजिए। मैं इसलिए खड़ा हूं, ये पहले से ही डिमांड थी कि 16 घंटे चर्चा होने के बाद हमको इस सदन में प्रधानमंत्री आकर प्रकट होकर वो अपनी बातें रखेंगे और समाधान जो भी हमने सवाल उठाए हैं, बहुत से सवाल उनको संबंधित है। ये नहीं कि आप कैपेबल नहीं है रिप्लाई देने के लिए, ये नहीं कहता मैं। हम आपको निपटाएंगे, तुम हमारे को निपटाओ, हम खेल खेलेंगे। लेकिन जिस प्रधानमंत्री यहां रहते हुए भी अगर इस सदन में नहीं आते तो इस सदन का अपमान है। धन्यवाद। नो प्लीज नहीं, ये नहीं हो गया। तो इसीलिए आपकी बात, सदन का अपमान करना, सदस्यों का अपमान करना ठीक नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी, अब सुनिए खड़गे साहब, प्लीज लिसन। माननीय गृह मंत्री जी, आप बोले। और मान्यवर खड़गे साहब उठा रहे हैं, ज्यादातर महत्वपूर्ण मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी खड़गे साहब को बोलने नहीं देती है, पीछे से सारे को खड़े करती है, और वो ये मुद्दा उठा रहे हैं, हर बात को टोकते रहते हो। नहीं, अगर मौका दिया, बोला, अगर हम क्या यहाँ खेलने आए क्या? विपक्ष की मांग और स्टैंड दोनों उचित नहीं है, क्योंकि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में ये निर्णय लिया गया था, चर्चा आप जितनी चाहोगी करेंगे, जवाब कौन देगा वो सरकार तय करेगी, माननीय प्रधानमंत्री जी तय। मुझे मालूम है मान्यवर ये क्यों जा रहे हैं, मुझे मालूम है मान्यवर मुझे क्यों जा रहे हैं। वो इसलिए जा रहे हैं कि इतने सालों तक वोट बैंक प्रोटेक्ट करने के लिए, आतंकवाद को रोकने के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। ये डिबेट सुनी ही नहीं सकते, ये जवाब है सुनिए। और कोई लीडर ऑपोजिशन होता और बोलता तब तो मैं समझता। खड़गे साहब बोल रहे हैं ज्यादातर महत्वपूर्ण चर्चाओं में कांग्रेस पार्टी
उनके नेता को, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने ही नहीं देती है। और वो मुद्दा उठा रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी जवाब। नेता प्रतिपक्ष के बयान के बाद राज्यसभा से विपक्षी सांसदों ने वॉकआउट कर दिया। इस बीच गृह मंत्री का भाषण जारी रहा। आरोपों पर जवाब देने का सिलसिला जो शुरू हुआ वो करीब 1 घंटे के बाद ही थमा। जिस दिन सवाल पूछा उसी दिन ये तीनों आतंकवादी ढेर हो गए और जवाब तो घटनाक्रम ने दिया। मगर ये कांग्रेस पार्टी की मानसिकता पूरी दुनिया के सामने चिदंबरम साहब ने उजागर कर दी। हमारी वोट बैंक के लिए हम पाकिस्तान का समर्थन करते हुए भी नहीं डरेंगे। हमारी वोट बैंक के लिए लश्कर तोयबा को बचाने से भी हम नहीं डरेंगे और हमारी वोट बैंक के लिए आतंकवादियों को शेल्टर देते हुए, शाब्दिक शेल्टर देते हुए भी हम नहीं डरेंगे। मान्यवर, ये कांग्रेस की मानसिकता है। इस तरह से नहीं चलता है मान्यवर। पूरे देश की जनता कांग्रेस पार्टी को देख रही है। इनकी प्रायोरिटी देश की सुरक्षा नहीं है, राजनीति है। उनकी प्रायोरिटी आतंकवाद को समाप्त करना नहीं है, अपनी वोट बैंक है। उनकी प्रायोरिटी हमारी सीमा की सुरक्षा नहीं है, उनका सेक्युलर और अपीसमेंट का पॉलिटिक्स है। मैं कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आपने दिया था, मगर लेने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही करेगी और कोई। ये पूछ रहे हैं किसके कहने पर समाधान हुआ, किसके कहने पर समाधान हुआ? किसी के कहने पर समाधान नहीं हुआ। पाकिस्तान घुटनों के बल हमारे डीजीएमओ को फोन किया कि भाई बंद करो। पहले से हमारा मकसद युद्ध का नहीं था, ना पाकिस्तान के अवाम को हम नुकसान करना चाहते थे। मोदी जी ने तुरंत कहा कि अगर पाकिस्तान रोकता है तो रोक लीजिए, और हिंदू टेरर का सगुफा किसने छोड़ा? मैं आज दुनिया के सामने, देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। हम कभी टेररिस्ट नहीं हो सकते। क्या कहना चाहते हैं? फर्जी टाइप के केस बनाए, एक भी केस अदालत में नहीं टिका। मैं 61 का हुआ हूं। 14 से 30 साल तक भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार रहने वाली है। मैं चिदंबरम साहब को कहना चाहता हूं, आप डाल दो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जीने 30 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। मान्यवर, मैं 2015 में बोला था। मैं आज पूरे देश के सामने बात करना चाहता हूं। मान्यवर, ऑपरेशन सिंदूर युद्ध नहीं था। यूएन चार्टर के अनुच्छेद 51 के चैप्टर 7 के तहत हमने आत्मरक्षा के लिए बल प्रयोग का जो हमारा अधिकार है उसको उपयोग किया था। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों ने जो हमला किया, हमारे निहत्थे नागरिकों को मारा, और इसके जवाब में आतंकवादियों की पूरी इकोसिस्टम तोड़ने का हमारा अधिकार है। जो विश्व के सभी देशों ने हमारे अधिकारों को स्वीकारा है, वो अधिकार का हमने उपयोग किया था। राज्यसभा के बाद अब लोकसभा की बात। यहां आज तस्वीर कुछ बदली हुई थी। हर रोज की तुलना में शोरगुल कम था। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सहयोग से सदन की कार्यवाही आगे बढ़ रही थी। सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ चर्चा की शुरुआत हुई। सत्ता पक्ष की ओर से प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे। इस बीच सवाल जवाब चलते रहे। दोपहर 12 बजे शून्यकाल के साथ कार्यवाही को आगे बढ़ाया गया। यूपी से आने वाले समाजवादी पार्टी के सांसदों ने योगी सरकार के स्कूल मर्जर के फैसले का मुद्दा उठाया। आजादी के जहां हम अमृतकाल मना रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के अंदर एक अलग तरह का सामंतवाद है। जहां हम लोग शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत हमको ये कानूनी बाध्यता है कि हर बच्चे को शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, वहीं उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी विडंबना है। 1,26,012 स्कूल बंद कर दिए गए, 5,000 स्कूल मर्जर कर दिए गए, 2 लाख से ज्यादा वहां पे शिक्षकों की भर्ती रोक रखी है। जहां शिक्षा से वंचित किए जा रहे हैं गरीब लोग, पीड़ित परिवार के लोग, दलितों के लोग, वहीं 27,000 से ज्यादा दारू की दुकानें उन इलाकों में खोल दी गई। सभापति जी, शून्यकाल में अब तक आदिवासी समुदाय, किसानों की समस्या से जुड़े सवाल पूछे जा रहे थे। इस बीच बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के बयान का हवाला देकर विपक्ष को निशाने पर लिया। एक चिट्ठी का जिक्र कर सवाल पूछा कि इंदिरा आयरन लेडी थी या इलास्टिक।
उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, आज के हमारा जो एक महान स्वाभिमानी देश भारत की प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन को जो चिट्ठी लिखी, वो एक ऐसा लगता है कि उनके सामने एक याचक गिड़गिड़ा रहा था। अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने एक याचक गिड़गिड़ा रहा था। इस चिट्ठी से वो पता चलता है। वो देश तय कर ले कि उस समय की सरकार आयरन थी कि आयरनी थी, आयरन थी कि इलास्टिक था, ये आप तय कर लें। अनुराग ठाकुर के इस आरोप पर कांग्रेस पार्टी की ओर से विरोध जताया गया। सदन में हुआ हंगामा और नारेबाजी। इसी बीच दार्जिलिंग से बीजेपी सांसद राजू बिष्ट ने NH 55 पर अत्यधिक भार का मुद्दा उठाया। अभी वो अपना सवाल पूरा करते इससे पहले ही आसन से बेल बजा दी गई। इस पर राजू बिष्ट ने कहा कि मैडम पूरा बोलने दीजिए, नहीं तो हाईवे आधा ही बन पाएगा। ग्रामीण क्षेत्र को नेटवर्क, मैडम पूरा बोलने दीजिए, नहीं तो हाईवे आधा ही बन पाएगा। तमाम अहम मुद्दों के बीच संसद में चांदनी चौक की चाट से लेकर गोरखपुर के समोसे का भी जिक्र हुआ। गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन ने सरकार से मांग की सरकार खाने के दामों का एक मानक सेट करे। हमारा भारत वर्ष दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश है महोदय। यहाँ पर छोटे छोटे कस्बों से लेके बड़े बड़े महानगरों में लाखों ढाबे और होटल, जिसमें प्रतिदिन करोड़ों लोग भोजन करते हैं। इन ढाबों और होटल के स्थान और स्तर के अनुसार खाद्य पदार्थों की मूल्य ग्राहकों से लिए जाता है। कहीं 5 स्टार में वड़ा पाव खाएंगे, अब मुंबई में अलग है, 5 स्टार में जाओ उसका अलग है। कहीं समोसा यहाँ चांदनी चौक पे सस्ता मिलता है और कहीं गोरखपुर में मिलता है तो गोल बाजार में अलग। हर जगह पे 5 स्टार होटल में उसका रेट ज्यादा हो जाता है। किसी भी ढाबे या होटल में किस वस्तु की मात्रा क्या होगी ये माननीकरण नहीं किया गया। कहीं कटोरी भर छुट्टा में दे देला, कहीं बड़का मिलाला, कहीं छोटा समोसा मिलता है, कहीं बड़ा मिलता है। ये आज तक हमको भी समझ में नहीं आया। इतना बड़ा बाजार जिसमें करोड़ों की संख्या में ग्राहक हैं, बिना किसी रूल्स और रेगुलेशन के लिए चल रहा है और के साथ चल रहा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पिछले 11 वर्षों में देश के विभिन्न क्षेत्रों में युगांतकारी परिवर्तन किए, लेकिन अभी तक ये क्षेत्र अछूता है। अंततः मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि छोटे ढाबे से लेकर सामान्य होटल, अच्छे रेस्टोरेंट, 5 स्टार होटल्स आदि सभी स्थानों पर मिलने वाले खाद्य पदार्थों के मूल्य, गुणवत्ता और उसकी मात्रा को निर्धारित करने के लिए कानून बनाना चाहिए। अगली मांग हिमाचल के मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने की। उन्होंने केंद्र सरकार से जानकारी मांगी कि राज्य सरकार को आपदा प्रबंधन के लिए कितनी राशि भेजी गई है। सदन को उसकी जानकारी दी जाए क्योंकि राज्य की कांग्रेस सरकार उन्हें इस बात की जानकारी नहीं दे रही है। जैसा कि हम सब देख ही रहे हैं टेलीविजन पे, जो मेरा क्षेत्र है मंडी, वहां पर कितनी भारी बाढ़ आ रही है, बादल फट रहे हैं और जान माल का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। कितने ब्रिजेस, कितने गांव बिल्कुल बह गए हैं और हमें जो है केंद्र सरकार से जितनी भी राशि आ रही है, जो भी हजारों करोड़ की जो भी रिलीफ का फंड आ रहा है, स्टेट गवर्नमेंट जो है उससे क्या काम कर रही है, कितना काम कर रही है भावित क्षेत्रों में पुनर्वास का, वो हम जानना चाहते हैं कि कितना फंड केंद्र सरकार से आया है, कब कब आया है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट उसको एक्नॉलेज नहीं कर रही है। दूसरा, अध्यक्ष महोदय, हमारे जो दुर्गम, अभी जैसे कल मंडी सदर में भी बहुत बड़ा एक फ्लड आया, करोड़ों का नुकसान हुआ, तो NDRF, ITBP की जो भी हमारे यहाँ से जो भी आर्मी फोर्सेज आके रक्षा करती है, उसकी जो एक समय सीमा क्या तय की गई है वो भी हमें बताने की कृपा करें। और साथ में इस तरह की जो आपदाएं होती है, खासकर हम लोग देख रहे हैं कि हिमाचल में बहुत रैपिडली हो रही है, तो उसके लिए जो भी कोई रिपोर्ट है या किसी तरह की अनुशंसित दीर्घकालीन शमन जो भी रणनीतियां सरकार ने, केंद्र सरकार ने बनाई हैं, उनके बारे में भी हमें बताइए। धन्यवाद। शून्यकाल का वक्त पूरा हुआ। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 महीने के लिए बढ़ाए जाने के वैधानिक प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। पश्चिम बंगाल से TMC सांसद काकोली घोष अपनी बात रख रही थी। इसी दौरान सत्ता पक्ष से उनके बयान पर आपत्ति जताई गई। हंगामा होने के बाद सदन की कार्यवाही को शाम 5:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। जब चर्चा फिर शुरू हुई तो आंतरिक मणिपुर सीट से कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल अकोइजम बोलने के लिए उठे। राज्य और केंद्र सरकार पर कुछ आरोप लगे जिस पर सत्ता पक्ष की ओर से आपत्ति जताई गई। विपक्ष के आरोपों पर अब जवाब देने की बारी थी गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की। माननीय एंटोनी साहब बोल रहे थे और ऐसा बोल रहे थे
जैसे वहां दो धर्मों के बीच संघर्ष हुआ, दो धर्मों के बीच कोई संघर्ष न हुआ है और न अभी मणिपुर में हो रहा है। जातीय हिंसा जरूर हुई थी और महोदय यहाँ लालजी वर्मा साहब भी बोले, यहाँ काकोली घोष मैडम भी बोली। हम बताएंगे कि अभी भी वहाँ हिंसा जारी, राष्ट्रपति शासन लगने के बावजूद ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ जब से राष्ट्रपति शासन लागू हुआ उस समय से अभी तक मात्र एक हिंसा हुई, उसमें 1 लोगों की जान गई है और वो भी 8 महीनों के भीतर, 4 महीनों में के अंदर अभी एक भी वहां मौत नहीं हुई है। आगे शांति व्यवस्था रहे, लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी को विश्वास है। शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए अभी राष्ट्रपति शासन जरूरी है, इसलिए आपके पास निवेदन लेकर मैं आया हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं इस सदन को कि वहां शांति बहाल हो रही है। आप कृपया भ्रम फैलाने की कोशिश नहीं करें। मणिपुर के हिंसा जो निरंतर कुछ दिन तक आगे बढ़ती रही, उसमें बाहर के लोग भी लगे थे और उनके सोशल मीडिया को कंगाल कर देखिए कि किस प्रकार से इन लोगों ने वहां हिंसा जो भड़की थी उस आग में घी डालने का इन्होंने काम किया था। गृह राज्य मंत्री के बयान के बाद लोकसभा की कार्यवाही को 31 जुलाई की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। संसद की इन कहानियों को समेटा है हमारी साथी सुप्रिया ने। जरूरी हो जाता है कि आप अपने शो पर कमेंट कर अपनी राय जरूर रखें। देखते रहिए दी ललन टॉक। शुक्रिया।